हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज हम क्लास 11th में हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, उसकी एक्सरसाइज 1 ई तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 1F स्टार्ट करेंगे। 1 ई तक पे प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी हैज 18, ए हैज 8 एंड बी हैज 15 एलिमेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि हमें इसमें क्या क्या गिवन दे रखा है। एक तो ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, एक ए की वैल्यू दे रखी है और बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो देखिए, अब हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे गिवन दैट एन ए यूनियन बी इक्वल टू 18, एन ए इक्वल टू 8 एंड एन बी इक्वल टू 15। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है ये फाइंड करने का। अगर हमें एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितनी टर्म्स है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ 8 है, इन सब की वैल्यूज। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो एन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। तो 8 प्लस एन बी की वैल्यू हमारे पास 15। तो प्लस 15 माइनस एन ए यूनियन बी क्या दिया है हमें, 18। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 18। तो 8 प्लस 15 होते हैं 23। 23 माइनस 18 कितने आ जाएंगे, 5। तो यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी के लिए कितनी हो गई हमारे पास, एन ए इंटरसेक्शन बी के लिए हो गए हमारे पास 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन सेकंड है हमारा, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 17, एन बी इक्वल टू 23 एंड एन ए यूनियन बी इक्वल टू 35, देन फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, इसमें भी हमें एन ए इंटरसेक्शन बी ही फाइंड करना है। इसमें हमें एन ए एन बी और एन ए यूनियन बी की वैल्यू दी हुई है, हमें इसमें भी एन ए इंटरसेक्शन बी ही फाइंड करना है। तो देखिए, हियर एन ए की वैल्यू दी हुई है 17, एन बी की वैल्यू है 23 और एन ए यूनियन बी इक्वल टू 35 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वही इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, यूजिंग द फॉर्मूला एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी इक्वल टू। अब देखिए, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में कितना है, एन ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस एन बी की वैल्यू हमारे पास 23, फिर माइनस करके एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 35, तो माइनस 35। तो 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 35 कितना आ जाएगा 5। तो इसमें भी हमारी एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई है 5। तो द यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। वैसे हमें यहाँ पर हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट यही बोला था, इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इफ पी एंड क्यू आर टू सेट्स सच दैट एन पी यूनियन क्यू इक्वल टू 75, एन पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू 17 एंड एन क्यू इक्वल टू 43, देन फाइंड एन पी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि पी और क्यू दो सेट है, जिसमें हमें क्या बोला है, पी यूनियन क्यू की वैल्यू दी है 75, पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू दी है 70 और क्यू की वैल्यू दी है 40। जब हमें इसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया था, अब हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, हियर एन पी यूनियन क्यू इक्वल टू 75, एन पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 17, एन क्यू इक्वल टू 43 एंड एन पी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एन पी इक्वल टू 2 फाइंड। अब देखिए, एन पी फाइंड करना है तो बस उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग एन पी यूनियन क्यू इक्वल टू। देखिए, उसमें हमें इंटरसेक्शन पूछा था, फॉर्मूला होता है एन पी यूनियन क्यू इक्वल टू एन पी प्लस एन क्यू माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू। अगर हमें ये यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था तो हमने कहा क्या, यहाँ पर ये माइनस का रहता है तो इसको इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये इधर प्लस में होता है तो इसे इधर भेजेंगे तो माइनस में। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंटरसेक्शन की, तो हम इसे भी उधर लिख सकते हैं और इसे हम उधर माइनस में लिख सकते हैं। हमने अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में वही किया था। अब देखिए, इसमें हमें एन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने यही फॉर्मूला रखेंगे, एन पी यूनियन क्यू इक्वल टू एन पी प्लस एन क्यू माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू। अब यहाँ पर एन पी यूनियन क्यू की वैल्यू हमें दी हुई थी 75 इक्वल टू एन पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज़ प्लस एन क्यू की वैल्यू थी 43 माइनस लगा के एन पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू थी हमारी 17।
तो 43 माइनस 17 कितने होते हैं 26। 75 एज इट इज इक्वल टू NP प्लस 26। अब देखिए NP एज इट इज यहीं रहने देंगे, प्लस का 26 से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बस हमने लिख ऐसे दिया है NP इक्वल टू 75 माइनस 26। तो NP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। तो हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P कितने आ गए 49। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन 4 है हमारे पास। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए माइनस बी इक्वल टू 24, एन बी माइनस ए इक्वल टू 19 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11, देन फाइंड एन ए एन बी एन ए यूनियन बी। अब देखिए इसमें हमें एन ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, एन बी माइनस ए की वैल्यू दी हुई है और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी हुई है। और हमें यहाँ पर क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि हमें फर्स्ट तो क्या निकालना है एन ए की वैल्यू बतानी है, सेकंड में हमें एन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और थर्ड में हमें एन ए यूनियन बी बताना है। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो लिखेंगे हियर एन ए माइनस बी इक्वल टू 24, एन बी माइनस ए इक्वल टू 19 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11। अब देखिए फर्स्ट हमें पूछा है एन ए की वैल्यू बतानी है, तो एन ए की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि क्या होता है ए माइनस बी के जो एलिमेंट है उसमें हम क्या प्लस करेंगे, जो हमने ए और बी में से कॉमन लिया था उसी को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो कितने आ गए एन ए माइनस बी के लिए 24 और एन ए इंटरसेक्शन बी के लिए 11। तो 24 प्लस 11 कितना हो जाएगा 35। तो एन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 35। एज इट इज एन बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए एन बी की वैल्यू निकालनी है तो इसमें अब एन बी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हमें एन ए की निकालनी थी इसलिए हमने ए माइनस बी वाला की वैल्यू लिखी। अब इसमें हमें बी की निकालनी है तो हम बी माइनस ए की वैल्यू लिखेंगे, प्लस जो हम इंटरसेक्शन निकालते हैं वो हम इसमें प्लस कर देंगे, तो प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो कितनी है इसकी वैल्यू हमें 19 दे रखी है और एन ए इंटरसेक्शन बी के लिए कितनी है 11। तो 19 प्लस 11 कितना हो गया 13। अब देखिए हमें क्या करना है एन ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है, तो वही फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में लगाया था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें एन ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है, तो एन ए की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी 35, तो यहाँ लिख देंगे 35 प्लस यहाँ पर एन बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 30, तो यहाँ लिख देंगे 35 प्लस 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखी है 11, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -11। तो कितना आ जाएगा 35 प्लस 30 65 माइनस 11 इक्वल्स टू 54। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स देन प्रूव दैट एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है ए और बी जो है वो दो डिसजॉइंट सेट्स है और यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए यूनियन बी के वो किसके इक्वल है एन ए प्लस एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो देखिए एज हमें यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में एज ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि उन दोनों में अगर कुछ वो अगर डिसजॉइंट सेट्स है मतलब उन दोनों में अगर उन दोनों में कुछ ज्वाइन नहीं हो रहा है, मतलब उन दोनों में कोई भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। बस अब इसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए नाउ एन ए यूनियन बी इक्वल टू फॉर्मूला लिख रहे हैं हम वही वाला, नाउ यूजिंग द फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए यहाँ पर हम इक्वल टू में से लेके चलेंगे एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या फाइंड आउट करी हमने 0, क्योंकि अब वहाँ पर एक भी डिसजॉइंट सेट से तो क्या आएगी वैल्यू 0, तो यहाँ पर हमने -0 लगा दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, कि अगर ये 0 हो गया तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो हमें क्या यही प्रूव करना था कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो ये हमारा प्रूव हो गया दैट एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इन अ ग्रुप ऑफ 50% 35 स्पीक हिंदी 25 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एंड ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज
फाइंड आउट हाउ मेनी पर्सन्स स्पीक इंग्लिश। देखिए तो हमें क्या बोला है, एक ग्रुप है 50 पर्सन्स का, एक ग्रुप है उसमें 35 हिंदी बोलते हैं और 25 पर्सन्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, और ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। कोई भी पर्सन एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलता ही बोलता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी पर्सन स्पीक इंग्लिश। तो देखिए सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे एच, हिंदी जितने पर्सन बोलते हैं तो हिंदी, तो एच के लिए क्या कर लेंगे, लेट एच सेट ऑफ पर्सन स्पीकिंग हिंदी एंड लेट ई सेट ऑफ पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश। तो देखिए सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे नाउ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच यूनियन ई, यानी कि क्या बोला है 50% इन अ ग्रुप ऑफ 50%, यानी कि टोटल 50% है। तो यूनियन मतलब क्या होता है, जो टोटल दोनों सेट को मिला के जो भी टोटल होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एच यूनियन ई की वैल्यू, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को हमने लेट कर लिया था एच ई, सेट ऑफ पर्सन स्पीक इंग्लिश और सेट ऑफ पर्सन स्पीक हिंदी। तो देखिए एच यूनियन ई इक्वल टू कितना हो गया 50। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, एन एच, यानी कि 35 पर्सन जो है वो हिंदी बोलते हैं, 35 स्पीक हिंदी। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, एन एच इक्वल टू 35, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन स्पीक हिंदी इक्वल टू 35। उसके आगे एंड एच सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच इंटरसेक्शन ई, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं 25, यानी कि 25 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, यानी कि 25 लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, यानी कि वो एक चीज़ कॉमन आ रही है कि वो हिंदी बोलते हैं वो इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरसेक्शन हो गया। तो एन नंबर ऑफ पर्सन्स एच इंटरसेक्शन ई कितना हो जाएगा 25। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी पर्सन्स स्पीक इंग्लिश, कितने पर्सन जो है इंग्लिश बोलते हैं। तो एन ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग द फॉर्मूला एन एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। तो एन एच की वैल्यू हमारे पास 35, हमें एन ई की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पर्सन स्पीक इंग्लिश। तो एन ई एज इट इज़, फिर माइनस लगा के एन एच इंटरसेक्शन ई, यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं ऐसे पीपल्स, तो कितने 25, तो -25। और यहाँ पर एच यूनियन ई की वैल्यू कितनी दी हमें 50, तो 50 इक्वल टू 35 प्लस एन ई -25। तो देखिए एन ई को हम यहाँ पर भेज देंगे, यानी कि 50 माइनस का 35 प्लस 25, यानी कि ये समझ लीजिए हमने ये जो 35 और 25 था इसे हमने इस साइड भेज दिया, एन ई एक तरफ रह गया। तो 50 ये प्लस का इधर 35 है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 50 माइनस 35, और ये माइनस का 25 है तो इधर जाएगा तो प्लस में। तो 50 माइनस 35 प्लस 25, तो 50 में से 35 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 15 प्लस 25 इक्वल टू 40। तो यानी कि एन ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन स्पीक इंग्लिश इज 40। यही हमारा आंसर लाना था, हमें यही बताना था कि कितने पर्सन थे जो इंग्लिश बोलते तो कितने पर्सन थे 40। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एज इट इज़ है इन अ ग्रुप ऑफ 70%, 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, फाइंड आउट हाउ मेनी पर्सन लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। अब देखिए इसमें हमें बताना है लेट, सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे कॉफ़ी के लिए सी और टी के लिए टी। तो कॉफ़ी के लिए सी लेट करेंगे, लेट सी इक्वल टू सेट ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफ़ी, लेट टी इक्वल टू सेट ऑफ पर्सन हु लाइक टी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला है, इन अ ग्रुप ऑफ 70%, यानी कि टोटल हमारे पास कितने पर्सन है 70%, यानी कि एन यू सी यूनियन टी, यानी कि जो यूनियन मतलब कि टोटल जितने होते हैं। तो सी कॉफ़ी, सी के लिए हमने कॉफ़ी के लिए हमने सी लेट किया और टी के लिए हमने टी लेट किया। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कॉफ़ी यूनियन टी, जिनको दोनों जो एक ग्रुप है 70% का, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 70। अब हमें बोला है कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं 37 लाइक कॉफ़ी, इतने लोगों को कॉफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ पर्सन लाइक कॉफ़ी इक्वल टू 37। हमने यहाँ से सी और टी लेट किया तो एन सी की वैल्यू कितनी आ गई 37। अब एन टी की वैल्यू कितनी आएगी 52, यानी कि 52 लाइक टी। तो यहाँ पर एन टी की वैल्यू कितनी आ गई 52, नंबर ऑफ पर्सन्स लाइक टी इक्वल टू 52। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी पर्सन्स लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी कि इंटरसेक्शन, जो कितने से पर्सन है जिन्हें टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो एन सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी यूनियन टी के लिए कितनी दे रखी है हमें 70 इक्वल टू एन सी के लिए 37 प्लस एन टी के लिए 52, तो प्लस 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी।
तो यहाँ माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी है, तो इसे हम इधर साइड भेज देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 70 है तो इसे हम इधर भेज देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 37 प्लस 52 कितने होते हैं, 89 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 19। तो 89 माइनस 70 कितना हो गया, 19। तो देर आर 19 पर्सन हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी कि हमारे पास एन सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी आ गई, 19, यानी कि देर आर 19 पर्सन लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। हमें ये पूछा था कि कितने परसेंट है टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो ये 19% है, टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो देखिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।